बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले बेटा आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। जो कोई भी ज़रूरतमंद है जिसको वाकई में अकाउंट्स के लेक्चर्स की नीड है, उसे आप ये लिंक शेयर कीजिए, जिससे किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बच्चा जो अकाउंट्स से रिलेटेड लेक्चर सुनना चाहता है उसको हेल्प हो सके। हम स्टार्ट करते हैं हमारे अब टॉपिक पे। हमारे टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या नाम है बेटा? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमारा एडजस्टमेंट नंबर कौन सा चल रहा था? थर्ड चल रहा था। पॉइंट का नाम था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इस एडजस्टमेंट में 2 पॉइंट्स थे, 2 पार्ट्स थे। एक तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। व्हाई? बिकॉज आपको क्वेश्चन हमेशा ओनली अकाउंटिंग करने के लिए बोलेगा। अकाउंटिंग का मतलब है जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोलेगा। जर्नल एंट्री हमें किसकी पास करनी है? गुडविल की। अब अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन है, अगर क्वेश्चन में गुडविल क्या है? गिवन है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है तो पहले तो गुडविल की वैल्यूएशन या कैलकुलेशन होगी, देन उसके बाद में अकाउंटिंग होगी। तो बेटा ये पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। मेरे लास्ट से लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको दिखाई भी दिया होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बेटा 2 मेथड्स होते हैं आपकी अकाउंटिंग करने की। When goodwill account are not appeared in partnership firm और when goodwill account is already appeared in partnership firm। बोले तो जब क्वेश्चन में या जब आपके फर्म में गुडविल का अकाउंट ओपन नहीं हो और जब क्वेश्चन या आपके अकाउंट में गुडविल का अकाउंट क्या हो? ओपन हो। तो देन व्हेन गुडविल अकाउंट आर नॉट ओपन इन पार्टनरशिप फर्म, तब क्या होगा? और ओपन हो तो क्या होगा? भाई मैं ऐसे बोलता हूं कि मैं आपको कब पढ़ाऊंगा तब मेरी क्लास का गेट बंद होगा। मैं आपको कब पढ़ाऊंगा? जब मेरी क्लास का गेट क्या होगा? बंद होगा। अब मैंने क्या किया? मैं आया और मैंने गेट बंद कर लिया, तो बताओ मेरे को मेरा लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। मेरी क्लास का गेट बंद है और मैं पढ़ाता कब हूं? जब मेरी क्लास का गेट क्या होगा? बंद होगा। मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक दिन मैं आया, मैंने गेट बंद नहीं किया, तो बताओ क्या मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा? क्या नहीं करूंगा। अब अगर आप चाहते हैं कि सर पढ़ाएं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है। मैं आऊं और मैंने गेट बंद कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गेट खुला रह गया तो आप उस गेट को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। वही बात यहां होगी बेटा। गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं है, मतलब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं है, तो बात ही खत्म। और अगर ओपन है तो उसे हमें क्या कर देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज कर देंगे, बिकॉज अकाउंटिंग एंट्री में सबसे पहले क्या होगा? गुडविल अकाउंट क्लोज। अब जब हमारा गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर्ड होता है, यानी ओपन नहीं होता है, वहां गुडविल की अकाउंटिंग के 3 पार्ट्स होती हैं। कितने मेथड्स होते हैं बेटा? 3। फर्स्ट मेथड जो है वो है व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल will be distributed between old partners in privately। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर्स में प्राइवेटली पे करे तो वहां कोई एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री। सेकंड, जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर कैश में ब्रिंग करेगा। जब नया पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर काय में ब्रिंग करेगा बेटा? कैश में, तो वहां 3 एंट्रीज होती है। और जब कैश में ब्रिंग नहीं करता है तो वहां कितनी एंट्री होती है? 1 एंट्री होती है। तो गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर्ड होगा, उसके 3 पार्ट्स हैं। 3 के अंदर फर्स्ट वाले में तो नो एंट्री, सेकंड वाले में 3 एंट्री और लास्ट वाले में 1 एंट्री। उस पूरे को मैं आपको अभी बोर्ड पे एक बार एक्सप्लेन करके उसके बाद अपन उसका क्वेश्चन करते हैं, देन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
हाँ तो बेटा यह आपको एक बार समझाने के लिए मैंने फिर से लिखा है, वैसे आपको इसके नोट्स लास्ट से लास्ट लेक्चर के स्क्रीन पे दिखाई भी दिए होंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके टू पार्ट्स होते हैं, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट अपीयर इन फर्म एंड व्हेन गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन फर्म। नॉट अपीयर के 3 पार्ट्स हो गए, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अमाउंट यानी प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, तो इसके अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उसमें 3 एंट्रीज होती है, लेकिन मैंने यहाँ 2 लिखी है स्पेस की वजह से। फर्स्ट है लाने की, कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेकंड लाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये 2 एंट्रीज कंपलसरी होती है जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल का शेयर कैश में लाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ये डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में होता है? सैक्रिफाई रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाई। थर्ड एंट्री होगी वो कब होगी? जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो। क्या गिवन हो बेटा? इंफॉर्मेशन। किस चीज की? विड्रॉ करने की। किस चीज की? विड्रॉ करने की। तो विड्रॉ करने की इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो थर्ड एंट्री होगी, तो आपकी एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, अपन इसके अंदर बात करें व्हेन द न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी जब वो कैश नहीं लेके आएगा तो वहां एक सिंगल एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं न्यू टू ओल्ड। गुडविल अकाउंट अपीयर्ड नहीं होगा, उसके 3 पार्ट हैं, प्राइवेटली पे करे नो एंट्री, कैश में ब्रिंग करे 3 एंट्री, नॉट कैश ब्रिंग करे 1 एंट्री। कैश में ब्रिंग करेगा 3 एंट्री में कंपलसरी कितनी? 2। पहली ब्रॉड करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सेकंड डिस्ट्रीब्यूट करने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाई रेशियो में। थर्ड वाली कब होगी? जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो। किस चीज की? विड्रॉ करने की। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, इसके अंदर अपन बात करते हैं जब प्राइवेटली आपका कैश में ब्रिंग नहीं करेगा तो वहां एक ही एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे न्यू टू ओल्ड। न्यू टू ओल्ड। वापस से देखते हैं गुडविल की अकाउंटिंग के 2 मेथड्स हैं। गुडविल अकाउंट आर नॉट अपीयर्ड। नॉट अपीयर्ड के कितने पार्ट्स हैं? 3। प्राइवेटली पे करे नो एंट्री, कैश में ब्रिंग करे 3 एंट्री, नॉट कैश ब्रिंग करे 1 एंट्री। कैश में ब्रिंग करेगा 3 एंट्री, उसमें कंपलसरी कितनी? 2 एंट्री। पहली एंट्री कैश ब्रॉड करने की, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। डिस्ट्रीब्यूट करने की, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? सैक्रिफाई रेशियो में। थर्ड एंट्री कब होगी? जब विड्रॉ की क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो, वरना नहीं होगी। इधर की बात करें नॉट कैश ब्रिंग करेगा तो वहां 1 एंट्री होगी। क्या एंट्री है? न्यू टू ओल्ड, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड होगा तो सबसे पहले उसको हम क्लोज करेंगे, जिसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओके बेटा, ये याद रखना थर्ड एडजस्टमेंट तक के लिए। अगर आप अभी जो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, बट उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि उसके लिए आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट तीनों पता होना चाहिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट था डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करने के 2 मेथड, कैश में ब्रिंग करे नॉट कैश ब्रिंग करे। कैश में ब्रिंग करता है तो क्या एंट्री होती थी? याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नॉट कैश ब्रिंग करेगा तो क्या एंट्री होगी? ऑल असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, न्यू पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट। देन डेबिट में रिमेनिंग रहेगा तो कैश, क्रेडिट में रहेगा तो गुडविल। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, उसमें 2 पॉइंट, न्यू रेशियो और सैक्रिफाई। हमें क्या चाहिए होता है? सैक्रिफाई। थर्ड वाला था एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, उसके 2 पॉइंट, वैल्यूएशन और अकाउंटिंग। हमें क्या करनी होती है क्वेश्चन में? हमेशा अकाउंटिंग, और ये हमने पढ़ी। यहां तक के क्वेश्चन को अब हम अपन देखते हैं, ये शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आपका होगा। आओ देखते हैं। हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि राम एंड श्याम आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 3:2। मोहन ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। मोहन न्यू पार्टनर है, वो कितने शेयर के लिए आया? 1/4 के लिए। आगे लिखा है ऑफ विच ही एक्वायर 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम, यानी वो अपना शेयर का 2/3 तो किससे लेगा? राम से, और 1/3 किससे लेगा? श्याम से। मोहन ब्रिंग ₹6 lakh फॉर कैपिटल एंड ₹2,40,000 फॉर गुडविल। 1/4 अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, फाइंड आउट न्यू रेशियो। तो बेटा न्यू रेशियो तो आपको कैलकुलेट करना है।
न्यू रेशियो के टोटल 5 केसेस थे, यहाँ थर्ड वाला केस लग रहा है। कैसे पता लगा? तो नया बंदा जो आ रहा है जिसका नाम है मोहन, वो अपना 1/4 शेयर आप इक्वली ले रहा है या अनइक्वली ले रहा है? तो 2/3 तो ले रहा है राम से और 1/3 ले रहा है श्याम से, तो अनइक्वली ले रहा है बेटा। तो यहां पे आपको एक चीज का तो ध्यान रखना है कि भैया न्यू रेशियो तो आपको कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज पे बात करता हूं। देखो जर्नल के फॉर्मेट में होगी, तो उसमें सबसे पहले आएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट की 2 साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ भी नहीं करना है, 3 एडजस्टमेंट्स थे, तीनों को 1 by 1 लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट, राम और दूसरे बंदे का नाम था श्याम, 2 पार्टनर हैं। थर्ड पर्सन कौन आया? न्यू कौन आया है? राम श्याम के बाद मोहन। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट ध्यान में लाओ, डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कैपिटल। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल को डिटरमाइन करने के 2 मेथड, वो कैश लेकर के आए या बिजनेस लेकर के आए। तो यहां जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया, उसमें आपने देखा होगा नया पार्टनर 6 लाख रुपीस कैश के लिए लेके आ रहा है। तो कैश लेके आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? देखो बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पर्सन का नाम क्या है? मोहन, तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन पास करेंगे, कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। कितने रुपीस लेकर के आया बेटा? 6 लाख। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। आगे की हम बात करते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट देखो, मैं रफली यहां बता रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के 2 पॉइंट्स, न्यू और सैक्रिफाइस। न्यू और सैक्रिफाइस, हमें कौन सा चाहिए? न्यू चाहिए या सैक्रिफाइस चाहिए? सैक्रिफाइस। तो बहुत टाइम सैक्रिफाइस ट्रिक पे भी आ जाता है। कैसे? तो दिमाग लगाओ। मैं ऐसे कहूं कि मैं ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, सी वहां नया पार्टनर आया, ए ने सी को दिया 20% और बी ने सी को दिया 30%। तो भैया ए ने बी या सी ये बोलता है कि मैंने ए से तो 20% रिसीव किया और बी से 30% रिसीव किया। तो रिसीव कब किया? कोई वो छीन के थोड़ी बच गया। रिसीव कब किया होगा? जब उन लोगों ने उसको दिया होगा। सही बात है या गलत है? और देने का मतलब ही क्या होता है? सैक्रिफाइस। देने का मतलब ही क्या होता है बेटा? सैक्रिफाइस। यहां पे भी यही बात है। मोहन 1/4 शेयर के लिए आया, तो उसको राम तो कितना दे रहा है? 2/3। श्याम कितना दे रहा है? 1/3। तो दे रहे हैं, वही तो सैक्रिफाइस हो गया। ट्रिक लगाएं तो भाई सैक्रिफाइस का मतलब देना। और राम कितना दे रहा है? 2/3। श्याम कितना दे रहा है? 1/3। तो इसका इट मीन सैक्रिफाइस रेशियो इज 2। राम ने 2/3 दिया, इसने 1/3 दिया, तो सैक्रिफाइस रेशियो हो गया 2/1 या 2:1। बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? तो हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट पे हम बात करें, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसमें 2 पॉइंट्स थे, कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। हमें क्या करनी है? अकाउंटिंग। कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है, क्वेश्चन ने गुडविल गिवन है। क्वेश्चन ने गुडविल हमें गिवन कर रखी है 2,40,000। अब ओनली अकाउंटिंग पे बात करनी है। अकाउंटिंग के अभी मैंने आपको समझाया था
आज ही की क्लास में समझाया कि अकाउंटिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, गुडविल अकाउंट नॉट एपियर्ड, एपियर्ड। यहां कहीं नहीं बोला एपियर्ड है, इट मींस नॉट एपियर्ड है। नॉट एपियर्ड में फिर आपके पास में 2 पार्ट्स 3 पॉइंट है, प्राइवेटली पे करे, कैश में ब्रॉड करे, नॉट कैश ब्रिंग करे। प्राइवेटली पे करेगा नो एंट्री, यहां लेकिन कैश में लेके आ रहा है 2,40,000। कितनी एंट्री थी 3, कंपलसरी कितनी 2। थर्ड वाली कब होगी जब क्वेश्चन बोले, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि ओल्ड पार्टनर्स उनको जितना मिलेगा उसका 1/4 विड्रॉ भी करेंगे। तो अब आप देखो, अब अपन सेकंड एडजस्टमेंट में ओनली सेक्रीफाई निकालना था, हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट में जो है गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, तो पहली तो एंट्री हो जाएगी आपकी गुडविल के लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, या गुडविल भी लिख सकते हैं। ये दोनों एंट्री कंपाउंड भी हो सकती हैं। कैसे? दोनों एंट्री सेम टाइम होती है, तो देखो दोनों में कैश सिमिलर डेबिट हो रहा है, तो एक साइड सिमिलर है, तो आपकी एंट्री कंपाउंड बनाओगे तो क्या बन सकती है इन दोनों के अंदर, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल या टू गुडविल। ऐसे भी अलग अलग बनाना चाहो, सेपरेट 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 भी बना सकते हो, कंपाउंड भी बना सकते हो। $2,40,000 बिना कहे थर्ड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट या अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स, और मुझे बड़ी खुशी है कि सेक्रीफाई दोनों ने किया है, राम एंड श्याम ने। अगर एक बंदा करता तो ओनली एक का नाम आता। टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट है 2,40,000। इसको इस सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो सेक्रीफाई रेशियो में हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,60,000 और 80,000। नरेशन जो इसका होगा, अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स या बिटवीन राम एंड श्याम इन सेक्रीफाई रेशियो। लास्ट एंट्री थर्ड गुडविल वाले में कैश में ब्रिंग करेगा, तो वहां 3 एंट्री थी, उनमें कंपलसरी 2 थी, ऑप्शनल लास्ट वाली थी। वो थर्ड वाली लास्ट एंट्री कब होती है? जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो, किसकी? विड्रॉ की। और यहां क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, देखो आपको लास्ट में 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। जितना जितना उनको मिलेगा उसका 1/4 वो विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ कौन कौन कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स। तो क्या एंट्री पास करोगे? ओल्ड का नाम है राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। 1,60,000 का 1/4 40,000, 80,000 का 1/4 20,000, टोटल अमाउंट 60,000। अमाउंट नरेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? 1/4 ऑफ द गुडविल अमाउंट विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। यह आपके एक छोटा सा फर्स्ट, जो आपका गुडविल अकाउंट एपियर्ड नहीं हो और कैश में ब्रिंग करता है तो उसमें जो एंट्रीज होती है वो मैंने कराई। अब जब नॉट कैश ब्रिंग करेगा उसका एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो नॉट कैश ब्रिंग का रहेगा। आओ उस पे देखते हैं अपन। A and B are partners sharing profit in the ratio of 4:3. C is admitted into partnership firm and the new ratio is determined at 3:1. C does not pay anything for his share of goodwill. On C's admission, firm's goodwill was valued at rupees 84,000. Pass necessary journal entry. आगे हम देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन है। A and B are partners sharing profit and loss in 3:2. They admitted C into partnership for 1/5 share. C pay 40,000 for his capital
and goodwill of the firm value 25,000, but C is unable to bring his share of goodwill in case pass necessary journal entry. ये क्वेश्चन करते हैं हम, उस वाले में सारे एडजस्टमेंट नहीं होते तो आप थोड़ा कंफ्यूज रहते। तो आओ वही जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट। स्टार्टिंग से देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कैपिटल। टू मेथड, कैश में ब्रिंग करे, बिजनेस ब्रॉड करे। कैश लेके आ रहा है भैया सी, और वो भी कितने रुपीस लेकर के आ रहा है 40,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। नरेशन वही, कैश ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। सेकेंड एडजस्टमेंट, देखो बेटा ट्रिक पे ध्यान रखना, जब भी याद रखना क्वेश्चन में ओनली न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इट मींस न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का फर्स्ट केस अप्लाई हो रहा होता है तो वहां ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई हो जाता है। इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा, वापस से आप भी स्क्रीन पे देख रहे थे, तो इसमें ये बोला A and B are partner sharing profit and loss in 3:2, they admitted C into partnership for 1/5 share in profit। यानी ओनली इतना सा बोला है कि C 1/5 शेयर के लिए आया, इससे आगे कुछ नहीं बोला। इट मींस A और B का ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाई रेशियो, और हमें यही चाहिए। अब अपन आगे की बात करते हैं। सर सेक्रीफाई भी आ गया, सेकंड एडजस्टमेंट भी हो गया। थर्ड में हम बात करें तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगी, वो वर्किंग नोट में होगी। आओ देखते हैं वर्किंग नोट में क्यों होगी बेटा, क्योंकि हमें टोटल फर्म की गुडविल पता है लेकिन सी के शेयर की गुडविल पता नहीं है। तो देखते हैं हम टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज टू ₹25,000। सी का शेयर कितना होगा, जितना वो शेयर के लिए आया है, शी शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया 25 तीनों की है, ए बी एंड आफ्टर सी इज एडमिशन, तो सी की कितनी होगी 25 का 1/5 5,000। ये भी वो कैश में नहीं लेके आया, तो आपकी अकाउंटिंग के आपके पास में टू मेथड, नॉट अपीयर्ड, अपीयर्ड। नॉट अपीयर्ड के अंदर 3 प्राइवेटली पे करे, नो एंट्री, कैश में ब्रिंग करे 3 एंट्री, नॉट कैश ब्रिंग करे 1 एंट्री। तो यहां 1 एंट्री होगी, क्या होगी, न्यू टू ओल्ड, याद हो तो आपको, यानी सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेक्रीफाई पार्टनर्स में। अपने यहां दोनों ने सेक्रीफाई किया था, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई हुआ था, क्योंकि जब भी याद रखना न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का फर्स्ट केस अप्लाई होता है तो वहां ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई हो जाता है। तो इस 5,000 को 3:2 में, यानी 3,000। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, उनको आप सॉल्व कीजिए। जहां पे भी आपको डाउट आता है, ये व्हाट्सएप नंबर इंस्टीट्यूट का है, आप इसके ऊपर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।